हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक चीजों के बारे में, कुछ जैसे संख्याओं को। जैसे कुछ बच्चों में क्या होता है कि संख्याओं को लेकर काफी ज्यादा मतलब यहाँ पे उलझन में है कि संख्याएं यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। काफी बच्चों ने हमसे कहा है कि सर इस पे थोड़ा सा ये एक वीडियो डालिए, तो हम इस पे एक वीडियो डालने जा रहे हैं। इस चीज को अच्छे से क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए, और आप लोगों को अच्छे से समझ आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। अगर कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस अपने बेसिक क्लास को। आइए दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे नेचुरल नंबर के बारे में। क्या चीज? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए दोस्तों, ये क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है। यहाँ पे वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ हो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में दे देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का सेंस है अनंत तक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे होल नंबर्स के बारे में देखते हैं। होल नंबर्स, यहाँ पे होल नंबर्स का मतलब यहाँ पे हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यहाँ पे पूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोगों को 0 से स्टार्ट करना होगा। वे संख्या जो शून्य से प्रारंभ हो। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या। वे संख्या, या यहाँ पे लिखिए शून्य से प्रारंभ। शून्य से प्रारंभ। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे देते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन भी कई यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे कि यहाँ पे ये बताइए कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होती है? तो यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या एग्जांपल है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन भी कुछ क्रिएट हो जाएंगे। जैसे क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो भाई प्राकृतिक संख्या यहाँ से देखिए पूर्ण संख्या बिल्कुल हो गई। यहाँ पे पूर्ण संख्याएं देखिए प्राकृतिक संख्या बिल्कुल हो गई। तो अब इसके बाद का जो नंबर्स है हम लोग ध्यान देंगे इंटीजर्स पे। क्या चीज? इंटीजर्स। यहाँ पे इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो होता है यहाँ पे होगा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? वे संख्या जिसको हम लोग नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे वे संख्या जिसको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक हमने ये लाइन ड्रॉ किया और इस पे हम लोग नंबर ड्रॉ कर देंगे तो ये हो जाएगा नंबर लाइन। जैसे हमने राइट में अगर हमको किसी भी संख्या को ले जाना है तो पॉजिटिव में ले जाएंगे, अगर लेफ्ट साइड में ले जाना है तो हम लोग किसी भी संख्या को नेगेटिव में ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये ऐसे यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे हम कोई भी संख्या अगर यहाँ पे ले जा रहे हैं
तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमारा पूर्णांक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, काफी बच्चे इससे डरते भी हैं कि सर रेशनल नंबर क्या होता है, क्या चीज रेशनल। हम यहाँ पे इसको हम इरेज करके फिर से समझा रहे हैं। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं रेशनल नंबर क्या चीज, रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जो P अपान Q के रूप की हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसका सेंस क्या होता है, ये भी हम यहाँ पे बहुत बारीकी से समझेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, वे संख्या जो P अपान Q के रूप की हो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा है ना, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि P इज नॉट इक्वल टू 0। हमको सिर्फ किसके बारे में बोल रहा है, Q के बारे में बोल रहा है कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में क्या क्या ऐसा हो सकता है। तो हमारा 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये तो इस टाइप का नहीं दिख रहा है, तो इसके बटे में हम लोग 1 मान सकते हैं ना, ये P हो गया और ये Q हो गया, तो हमारा ये बना कि नहीं बना, परिमेय संख्या। अब उसी तरीके से किसी को जैसे 2/3 ये हमारा परिमेय संख्या है, इसको हम P मान सकते हैं, इसको हम Q मान सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। अच्छा, आप एक बात दिमाग में रखिए, क्या x हमारा परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल होगा। इसके भी बटे में हम 1 मान लेंगे, ये हमारा P हो गया और ये हमारा Q हो गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या 0 हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो काफी बच्चे इसमें थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, सर 0 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 0 भी हमारा परिमेय संख्या है। कैसे, इसके भी बटे में हम लोग 1 मान लेंगे, तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। अरे भाई, हम तो बोले थे ना कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा शर्त नहीं है कि हमारा P को हमको बोला है कि नहीं P इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा है ही नहीं। हमको सिर्फ यहाँ पे 0 नहीं होने देना चाहिए, और यहाँ P हमारा 0 हो सकता है, तो 0 भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में देना है हमको कि रूट का 1, रूट में यहाँ पे 4, रूट में 9, रूट में 16, ऐसे करके। अच्छा, रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे रूट में है फिर भी ये परिमेय है। तो वे संख्या जिनका यहाँ पे पूर्ण, यहाँ पे वर्ग बन जाए, जैसे इसको हम निकालेंगे तो ये देखिए, इसका अगर हम पार्ट करें तो 1 into 1 कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा। तो जैसे ही 1 into 1 हुआ, पेयर बना, तो ये 1 बाहर आ जाएगा। अब ये फिर 1/1 हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो ये क्या बना, परिमेय। अच्छा, अगर हम 4 की बात करें तो इसको ध्यान दीजिए, इसको हम कह सकते हैं ना 2 into 2, अब फिर पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और फिर इसके बटे में 1, तो ये P और ये Q हो गया, तो ये भी हमारा परिमेय संख्या हो गया। ऐसे ही जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, उनको हम लोग यहाँ पे रूट में भी रहेंगी तो उनको हम लोग परिमेय कहेंगे। आते हैं हम लोग इरेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं भाई, तो अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है कि जैसे मान लेते हैं हम रूट में 2, इसका पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। रूट में 3, रूट में 5, देखिए 4 को हम छोड़ दिए, और रूट में 6, और रूट में 7, और रूट में 8, और रूट में 10, देखिए 9 को छोड़ दिए। तो ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या। और एक आ जाता है हमारा पाई भी हमारा अपरिमेय है। आप कहेंगे सर जी ऐसा ही यहाँ पे x लिख दिए हैं और यहाँ ऐसा ही आप y लिख दिए, k लिख दिए, ये सब परिमेय है, तो ये अपरिमेय है। तो पाई हमेशा क्या होता है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे
रियल नंबर पे कि रियल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तव मीन्स क्या होता है भाई लोग, वास्तव मीन्स होता है सच में, सचमुच। तो भाई एक बात बताओ, ये जितनी भी संख्या हम लोग पढ़े हैं इसमें कोनो झूठ में भी है क्या, ये सब संख्या है ना। तो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के यहाँ पे जितनी भी ये सब संख्याएं, ये सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। कोई भी पूछे वास्तविक संख्या क्या होती है, एक शब्द में बोलिए कि ऐसे ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, रेशनल नंबर हो या इरेशनल हो, इन सभी संख्याओं के युग्म को ही हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इस वीडियो को, इस क्लास को अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।